जीएसटी टैक्स रेट्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे 28 से 18%, 12 से 5% विदाउट आईटीसी, विद आईटीसी, और सेस भी खत्म हो गया है। तो इन केसेस में आईटीसी रिवर्सल के क्या सिनेरियोज हैं वो डिस्कस करते हैं। गुड आफ्टरनून। जीएसटी रेट के चेंजेस को जैसे आपने समराइज किया तो 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पे 28, 18, 12 से रेट कुछ कम हुई है, 18 या 5, ठीक है। और जहां पे आईटीसी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले कि भाई रेट कम हो गई पर आईटीसी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाले, और दूसरा भाग जहां पे रेट कम हुई है पर आईटीसी की रिस्ट्रिक्शन डाले, राइट। और कुछ चेंजेस ऐसे भी हुए हैं जहां पर रेट को नील कर दिया है या एग्जाम कर दिया है, और बहुत सारे आइटम्स में सेस को पोस्ट 22 सितंबर एग्जाम भी कर देंगे, राइट। तो इन केसेस में आईटीसी रिवर्सल कब करना है? पूरा आईटीसी रिवर्सल करना है जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, ठीक है। जितना भी आपने गुड्स खरीदे थे 22 सितंबर से पहले, उसका आपके पास क्रेडिट पड़ा होगा, सेस का पड़ा होगा, उसके नॉर्मल गुड्स का पड़ा होगा, ठीक है। तो ये गुड्स पे क्या मेरे को ना रेट कम होने से क्या आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, या क्या मतलब इसमें इम्प्लीकेशन आएंगे? ये अपना डिस्कशन का पॉइंट है जो आपने रेज किया है, राइट। इसको समझने के लिए बेसिकली अपने को 2 लॉ के प्रोविजंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, सेक्शन 18(4) एंड रूल 42। पहले सेक्शन 18(4) की बात करते हैं। 18(4) बेसिकली कहता है कि आपके पास स्टॉक में जितना भी इनपुट पड़ा है इन फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्टॉक जो भी पड़ा आपके पास, और कैपिटल गुड्स के ऊपर इसमें भी प्रिस्क्राइब परसेंटेज के बेसिस पे आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। बट कब? जब आपके गुड्स पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। तो सेक्शन 18(4) जो कि आपको कहता है कि आईटीसी आपको अपने स्टॉक पे पूरा रिवर्स करना है, जो 22 सितंबर का स्टॉक होगा आपका, और कैपिटल गुड्स पे प्रिस्क्राइब परसेंटेज के बेसिस पे रिवर्स करना है। पर वो ट्रिगर कब होगा? जब आपके गुड्स पूरी तरीके से वोली एग्जाम्प्ट है, पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं सेक्शन की लैंग्वेज। और रूल 42 जो एक और रूल है जो कि ना आईटीसी रिवर्सल्स की बात करता है, वो प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्सल की बात करता है कि कोई क्रेडिट आपने कॉमनली ना कोई स्टॉक या कोई क्रेडिट आपने कॉमनली टैक्सेबल एग्जाम सप्लाईज में यूज किया है तो आपको प्रोपोर्शनल रिवर्सल करना पड़ेगा, ठीक है। आपके 5 सिनेरियोज का आंसर इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेरे रेट चेंज के कारण क्या मेरे गुड्स पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो गए या नहीं। 28% या 18% करने से क्या मेरा गुड्स पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो गया है? आंसर आपको ले जाएगा आपके रेलिवेंट रूल पे जहां पे आपको आईटीसी रिवर्स करना है। 18% 12% से 5% हो गया, बट विथ आईटीसी रिस्ट्रिक्शन। क्या लेकिन वो पूरी तरीके से वापस सर्विस मेरी पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो गई है, ठीक है। अगेन इसका आंसर आपको ले जाएगा आपको पूरा आईटीसी रिवर्स करना है अपने स्टॉक का या नहीं, ठीक है। और क्या मेरा 5% 12% जो भी रेट एग्जिस्ट करती थी उसे नील हो गया है? क्या मेरे गुड्स पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो गए? इसका आंसर अगेन आपको आपके रेलिवेंट सेक्शन पे ले जाएगा जहां पे आपको आईटीसी रिवर्स करना है या नहीं करना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे सेस अब एग्जाम्प्ट हो जाएगा पोस्ट 22 सितंबर, ठीक है। बट सेस एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्या उस पर बाकी रेट खत्म हो गई? क्या उस पर जो बाकी जीएसटी रेट लग रही है वो भी एग्जाम्प्ट हो गया? तो क्या उससे वो वोली एग्जाम्प्ट की कैटेगरी में आएगा? अगेन इसका आंसर आपको ले जाएगा कि आपको आईटीसी पूरे स्टॉक पर रिवर्स करना है या नहीं करना। तो आप राइट क्वेश्चंस पूछेंगे तो आई थिंक आप राइट आंसर पे पहुंच जाएंगे कि आपको आईटीसी रिवर्स करना है या नहीं करना है। ऑब्वियसली जहां आपके गुड्स पूरी तरीके नील रेट पे चले गए हैं तो आप वोली एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आओगे। तो आपके पास स्टॉक में अगर कोई इनपुट पड़ा है उस बटल गुड्स के रिलेशन में, तो देन यू विल फॉलो अंडर सेक्शन 18(4). आपको आईटीसी वहां पर रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल गुड्स का भी प्रोपोर्शन रिवर्सल करना पड़ सकता है उस केस में, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शंस 18(4) रूल 42 और ये क्वेश्चन कि वो गुड्स पूरी तरीके से एग्जाम्प्ट हो गए हैं या एग्जाम कैटेगरी में आ गए हैं, तब अपन 18(4) और रूल 42 की बात करेंगे। अगर वो एग्जाम कैटेगरी में नहीं आएंगे तो इन दोनों सेक्शंस में जो रिवर्सल कर्टेल होते हैं वो दोनों इम्प्लाई नहीं होंगे सिचुएशंस में, राइट। तो आई थिंक ये जो डिस्कशन है ये यूजफुल था और ये आपको हेल्प करेगा करेक्टली इंप्लीमेंट करने के लिए। जो रिवर्सल आपको नहीं करने हैं वो आप नहीं करें, करेक्टली इंप्लीमेंट कर सकें, और जो रिवर्सल करने हैं वो आप करें ताकि बाद में लायबिलिटी नहीं आए।
इस डिस्कशन का यही ऑब्जेक्टिव था। थैंक यू।